नमस्कार साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 8085 अपडेट। पीएचओएच लेखपाल नहीं बन सकते। लेखपाल 188 पद पीएचओएच यूपी ट्रिपल के पास वोट करने के लिए सुविधा ले सकते हैं। कौन? पीएचओएच लेखपाल नहीं बन सकते। लेखपाल में सक्षम नहीं, वोट में सक्षम है। वहीं लेखपाल भर्ती कोड का जिम्मेदार कौन? तो क्या है अपडेट, चलिए उसको देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा सभी को मालूम है कि लेखपाल की 8085 पदों की भर्ती जो है पेट 2021 के आधार पर यह परीक्षा 2022 में संपन्न होती है और रिजल्ट जो है 23 में आता है। और लास्ट मीन्स 30 दिसंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उससे पहले इसमें लेखपाल के पीएचओएच कैंडिडेट को भी सभी जगह सम्मिलित किया गया, यहाँ तक कि डीबी भी कराई गई। डीबी कराने में वो असक्षम नहीं थे, परीक्षा देने में असक्षम नहीं थे, लेकिन लेखपाल का कार्य करने में वो सक्षम कैसे हो सकते हैं? उनको असक्षम घोषित कर दिया गया और 188 पद यूपी ट्रिपल के खाते में जमा हो गया है। वहीं लेखपाल भर्ती कोड खेल रही है। नवचयनित लेखपाल भाई बहन लगातार हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट की भी लड़ाई चल रही है, जैसे एसएलपी पर एसएलपी। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या शासन को नहीं पता है कि यूपी ट्रिपल ऐसे प्रश्न ही क्यों बनाता है कि जिसके लिए माने भर्ती फाइनल होते हुए भी फाइनल न हो? लोग जो चयनित भाई बहन हैं, कितने ऐसे भी थे बिहार शिक्षक भर्ती में या कहीं रेलवे में, कहीं उस जॉब को छोड़कर लेखपाल भर्ती को चॉइस इसलिए किए को अपने जनपद के निकट रहेंगे या जनपद में रहेंगे। लेकिन परिणाम क्या रहा? फरवरी में स्टे ऑर्डर। तो फिर हाल चलिए थोड़ी सी रिपोर्ट देखते हैं कि क्या है मामला। उन सभी पीएचओएच कैंडिडेट के लिए जिन्होंने जब रिजल्ट नहीं इनका घोषित किया गया उसके लिए इन्होंने धरना दिया, कड़कड़ाती ठंड में शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब कुछ मामला सिफर साबित हुआ। तो अब ये सरकार या शासन, देखिए, कोई विकलांग है उसको दिव्यांग कह देने से उसकी महत्ता नहीं बढ़ गई। आज के समय में रोटी का इंतजाम कैसे होगा इसकी महत्ता है। जब वोट की बात आती है तो यही शासन इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करता है। ये देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचन आयोग का बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों तक पहुंचने का अतिरिक्त प्रयास, 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की शुरुआत, 18वीं लोकसभा का चुनाव इतिहास रचेगा। भाई, इतिहास तो रचेगा,
क्यों? एक इतिहास ये भी सम्मिलित होना चाहिए कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो PHOH कैटेगरी में आते हैं वो किसी कार्य में को करने में असक्षम घोषित हो चुके हैं, जिसको UPSSC उत्तर प्रदेश का UPSSC ने घोषित कर दिया, उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग ने घोषित कर दिया, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था ने कर दिया। 1.7 करोड़ से अधिक 85+ मतदाता और दिव्यांग मतदाता सुविधा का लाभ उठा सकते। माने इनकी संख्या काउंटिंग हो गई, लेकिन 188 पद, ये देखिए माता जी घर पर ही वोट दे रही हैं। इसके लिए शासन के पास समय है, चाहे वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे जो भी हो। राज्यों के शासित प्रदेशों में 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के आंकड़े देखिए, लिस्ट जुटा ली गई और उनके घरों पर जाकर वोटिंग। ये देखिए दादाजी दिव्यांग हैं, इनके घर पर ये सुविधा उपलब्ध है। एक पथ प्रदर्शक पहल करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन PWD वैकल्पिक घर से मतदान करने सुविधा का लाभ उठा सकते। इस श्रेणी के मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता व पहुंच सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। देश भर में 81 लाख से अधिक 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। मिस दिव्यांग कह देने से क्या मामला है, ये भी अपडेट है। राजस्थान के चूरू में दिव्यांगजन मतदाता, एक ही परिवार के 8 दिव्यांग। सोचिए, वोट करने से पेट भर जाएगा, नौकरी करने से पेट नहीं भरेगा। लेखपाल बन जाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि काम करने में असक्षम है। ये सब एक छोटी सी अपडेट है कि घर से मतदान की सुविधा के बारे में जानकारी। घरेलू मतदान का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय है, जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केंद्रों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में बाधाओं का सामना करते। विशेष रूप से यह सुविधा 2 प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों तक विस्तारित। एक तो 40% के बेंचमार्क के दिव्यांगजन मानदंडों को पूरा करने वाले अधिक दिव्यांग व्यक्ति PWD, और वहीं 85 वर्ष से अधिक आयु वाले। अरे भाई ठीक है, 85+ वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि कम से कम बुजुर्गों ने इन माता पिता के लिए बहुत अच्छी पहल है। लेकिन उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो कि UPSSC की पेट 2021 की परीक्षा देने पहुंच जाते हैं, क्या तब फॉर्म भराते समय उनके घर कोई ऐसी सुविधा भेजी गई थी? पेट एग्जाम भी पास करते, स्कोर कार्ड हासिल करते हैं और उसके बाद पेट लेखपाल भर्ती 2022 का फॉर्म भी आवेदन भी भरते हैं और एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम भी जुलाई 22 में देने के लिए सक्षम बन जाते। क्या तब सुविधा दिया ने शासन ने? नहीं। उसके बाद UPSSC में मामला चलता है, कोर्ट में भी खेल होता है, लेकिन सचिव साहब सीधे कटार जाते, नहीं कुछ नहीं, अभी NIC का डाटा जो है सॉफ्टवेयर में कुछ कमी थी जिससे इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया, हम सभी को DB कराएंगे। पूरे 4-4.5 हजार PH कैंडिडेट को DB के लिए बुला लिया। DB के लिए बुलाया
लेकिन तब कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई। जितने वहां डीबी के लिए आए थे, क्या 40% के नीचे थे? क्या उनकी दिव्यांगता 40% के नीचे की थी? तो 40% के लिए अगर इतनी बड़ी सुविधा है 40% प्लस के लिए, तो आखिर में इन सुविधाओं, इनके साथ ये घिनौना 3 जगह मजाक किया गया। पेट 2021 में किया गया, लेखपाल भर्ती परीक्षा में किया गया, यूपीटीपीएससी आयोग में उन्हें डीबी के लिए बुला के किया गया। उसके बाद ये अभ्यर्थियों के साथ मजाक तो शासन ने उस समय किया जब ये धरने पर बैठे। यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की भी कोशिश किए, लेकिन तब ये सक्षम थे। केवल आज वोट के समय असक्षम है, इसलिए इनके घरों तक ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आप सभी चयनित भाई बहन अपनी आवाज को दबाकर मत रखिए, चूंकि आवाज दबाएंगे तो ये हमेशा के लिए दबती चली जाएगी। कोई भी शासन प्रशासन हो, उसको केवल अपनी गद्दी दिखती है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम दिव्यांगजनों के लिए क्या है, नाम रख दिया गया दिव्यांगजन से, हम विकलांग से दिव्यांगजन हो गए, तो क्या कोई अंग हमारा ठीक हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वोट के समय हमारे घरों तक मशीन भेज दी गई, तो क्या हम उत्तम हो गए? लेकिन हमें परीक्षाओं में हमें नौकरी से बाहर किया जा रहा है, उसके लिए क्या कोई पहल नहीं? उसके लिए कोई सशक्तिकरण नहीं? तो इस बात को लेकर, हालांकि चुनावी आचार संहिता है, आचार संहिता समाप्त होने के बाद सभी जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उन्हें चाहे PHOS की कैटेगरी में जो भी आते हैं, चाहे जिस पद पर जहां भी यूपीटीपीएससी में फॉर्म भरे हों, सभी को इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि हर कार्य करने में PHOS सक्षम है, धरना, एग्जाम सब कुछ में सक्षम है, केवल लेखपाल की नौकरी करने में असक्षम क्यों? यही पटवारी की वैकेंसी जो है उत्तराखंड में, वहाँ कार्य कर सकते हैं, राजस्थान में कार्य कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में काम कर सकते हैं PHOS, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जमीन है कि जहाँ पहाड़ों पर चढ़कर जमीन को मापना है, वह कार्य PHOS नहीं कर सकते। तो इसका जवाब जरूर लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर है, अगर छोड़ दिए तो फिर कुछ नहीं होगा। आज लेखपाल भर्ती कोर्ट खेल रही है, क्यों खेल रही है? ये सब यूपीटीपीएससी। क्या शासन को नहीं पता है कि इतना बढ़िया आयोग अपने उत्तर प्रदेश में है? उस आयोग के बारे में सोचना नहीं चाहिए? कोई भर्ती 2 साल 4 साल 2 साल में फाइनल हो जाए, चलिए, यहाँ 8-8 साल 10-10 साल में भर्तियाँ फाइनल हो जाती हैं। कितने तो बेचारे केवल नाम उनका फॉर्म में रहता है, वो रह ही नहीं जाते। आज के इस आधुनिक समय में किसी की जिंदगी का कोई भरोसा है? लेकिन इस आयोग को अपना भरोसा है कि ये कोई भी भर्ती 5 से 10 साल से नीचे नहीं करेगा। बहुत सी भर्तियों के प्रमाण हैं, कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, अभी पशुपालन वाले में देख लीजिए, दुग्ध विकास अधिकारी क्या था वो भी देख लीजिए, कब की वैकेंसी थी। एक 3 पदों की भर्ती 2013 कि 2024 में उसका इंटरव्यू हुआ। वीडियो एग्जाम देख ही रहे, 18 की है, जेई 2019 की है। केवल लेखपाल भर्ती बहुत समय पर फाइनल होने वाली थी, लेकिन उसको भी कोर्ट का खेल खिला दिया गया। किसकी कमी के कारण? यूपीटीपीएससी की कमी के कारण। यूपीटीपीएससी में ऐसे समझदार लोग हैं कि ऐसे पेपर बनाएंगे कि जिससे कोर्ट में जाना पड़े। उधर सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है,
पुनः जो है यहाँ लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट की बेंच में पुनः एक मामला आ गया है। विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर एसएलपी चल रही है, डबल बेंच में पहुंच गई है। आखिर भर्ती कैसे फाइनल हो पाएगी? तो जो कुछ भी है, आप सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन है कि आप जो है एक बार पुनः मन बनाएंगे और ट्विटर अभियान के लिए तो हम बहुत इसलिए नहीं कहेंगे चूंकि संख्या आपकी कम होती है, या तो उतने ट्वीट किए जाए। मामले को हाईलाइट करना था इस समय। ट्विटर अभियान के जरिए आपको जगाना चाहिए कि हम घर पर वोट दे सकते हैं 40% में हम, लेकिन लेखपाल नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो शासन प्रशासन से मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।